आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आज रात मैं आपसे बात करना चाहती हूँ जो उसके बारे में कि आप क्या जानते हैं। आप क्या जानते हैं? और आप बस मुझे बताएं कि हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा जानते हैं, बजाय उसके जो हम सचमुच जानते हैं। असल में ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि आप उससे कहीं ज्यादा जानते हैं जो वास्तव में आप जानते हैं, तो आप फिर कुछ और सीखने के लिए खुले नहीं रहते। क्या आप कभी एक चर्च सर्विस में आए हैं और आपका पास्टर किसी बात पर प्रचार करने लगता है तो आप सोचते हैं, ओह मुझे ये पता है, हाँ मैंने ये सुना है। पर क्या आप जानते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने बस इसे सुना इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे जानते हैं। और एक बात जो हम नहीं समझ पाते वो ये है, बहुत सी अलग अलग डिग्री की जानकारी है वहाँ है जिसमें थोड़ा सा ही आप जानते हैं, और फिर किसी चीज को जानना एक प्रकाश के रूप में है जो आपका गहराई में एक भाग बन जाता है, जिससे आपके व्यवहार में बदलाव होते हैं। आप एक बात जो आपके लिए मसला बन सकती है जब हम पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं परमेश्वर के वचन का, जो असल में है मूल भाषा। खासकर हम ग्रीक के बारे में आज रात बात करेंगे। इसमें बहुत से अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब हम अनुवाद करते हैं वर्णन करने को, तो एक ही शब्द बन जाता है, जैसे प्रेम। उदाहरण के लिए ग्रीक में इसके लिए 4 अलग अलग शब्द मौजूद हैं, और इसका मतलब अलग अलग किस्म के प्रेम, जैसे एक मित्र के लिए, पत्नी के लिए, परमेश्वर के लिए। पर आप देखें, हम हर चीज से प्रेम करते हैं। हमें आइसक्रीम से प्रेम है, कुत्ते से, बिल्लियों से, परमेश्वर से, हर चीज से। ये शब्द जानना भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ग्रीक में 8 अलग अलग क्रियाएं मौजूद हैं। ग्रीक में 8 अलग अलग क्रियाएं जो सब बात करते हैं अलग अलग डिग्री में जानने की, पर हमें इन सब का अनुवाद करते हैं बस जानने के रूप में। और मेरे ख्याल से सचमुच आज रात इस पर बात करना उचित रहेगा, क्योंकि ग्रीक में उदाहरण के लिए ज्ञान को अंदर लेना, ये जानना या कई घटनाओं में पूरी तरह जानना अलग अलग शब्दों में वर्णित है। उदाहरण के लिए फिलिपियो 3:10 में जब पौलुस कहता है, मैंने फैसला किया है उसे जानने का और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानने का, वो क्रिया जो वहां इस्तेमाल की गई है उसका मतलब है कि वो पक्का इरादा कर लिया था परमेश्वर को जानने का। और यदि आपके पास विस्तारित बाइबल है, आप देखेंगे कि वो यहाँ बात करता है कि वो क्रमबद्ध तरीके से परमेश्वर को जानने लगता है। दरअसल हम उसे पढ़ने के लिए समय नहीं लेते, पर ये बहुत स्पष्ट है। फिर भी आप यूहन्ना 8:31-32 पर जाएं तो आप देखेंगे कि वहां लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तुम सत्य को जानोगे, तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो क्रिया जानने का मतलब है कि आप पूरी तरह सत्य को जानोगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। तो इसे बस कुछ इस तरह सोचिए, यदि बस कुछ जानने की शुरुआत करने लगता हूँ, जो जरूरी नहीं कि वो मुझे स्वतंत्र करे, पर यदि मैं किसी बात को पूरी तरह जानूं और ये मुझे प्राप्त हुई हो प्रकाश द्वारा, तो उस तरह का ज्ञान मेरे अंदर शारीरिक मन पर विजय पा लेगा। वो मेरे हालात पर विजय पा लेगा। ये उस पर विजय पा लेगा कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, और चाहे मेरे आसपास कुछ भी हो, मैं जानता हूँ और ये मेरे जीवन में हकीकत बन जाता है। आप में से कितने लोग इसका फर्क जानते हैं कि बस किसी बात को जानने लगना और इसे गहराई से जानना, इसका सच जानना कि इसका सचमुच आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। जैसे मैं आपसे ज्यादातर ये कहती हूँ, मैं इस पूरे कमरे को ये कह सकती हूँ, आप में से कितने ये जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, तो शायद तकरीबन हर हाथ ऊपर उठ जाए। और मैं आपको ये बता दूं कि आप में से आधे ही या शायद उतने भी नहीं, और मुझे शक है कि इतने ज्यादा होंगे भी, उन्हें ये सचमुच गहरा प्रकाश प्राप्त हुआ है कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करते हैं। एक बात के लिए कि बाइबल में लिखा है कि संपूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। तो इसलिए यदि आप सचमुच प्रेम करते हैं कि कितने संपूर्णता से और आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, फिर हम भय में नहीं जिएंगे। जब आप सचमुच परमेश्वर का प्रेम जानते हैं, आप उनसे प्रेम पर सवाल नहीं पूछेंगे। जब आपको ऐसे हालात महसूस हों जिन्हें आप समझ न पाते हों, तो बहुत बार लोगों की ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाते, या कुछ ज्यादती हो जाती है। एक पहली बात जो वो करते हैं वो है, खैर
परमेश्वर आप मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है जैसे परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते। जब आप वो जानते हैं, फिर आपको इतना यकीन हो जाता है कि कोई भी आपसे इसे छीन नहीं सकता। मैंने यीशु को क्रूस पर मरते नहीं देखा और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ये कैसे जानती हूँ, पर मैं ये जानती हूँ, पर मैं ये जानती हूँ, पर मैं ये जानती हूँ, पर ये मैं जानती हूँ कि उन्होंने हमसे प्रेम किया है। और कोई भी चीज़ मुझसे ये छीन नहीं सकती। ये उस तरह का जानना था जो अवश्य ही अय्यूब के पास था। जब वो सबके बीचों बीच जो लगती है एक भयंकर परीक्षा, उसने कहा मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और ये कि मैं अंतिम दिन उसके साथ खड़ा होऊंगा। मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उसके बच्चे मर गए और उसका सारा पैसा चला गया और उसकी भेड़ बकरियां सब चली गई और उसके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए। उसने कहा मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। और मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है जिस पर हमें सचमुच कुछ बोलने की जरूरत है और उसके बारे में सोचने की, क्योंकि हम एक इन्फॉर्मेशन युग में रहते हैं जहाँ ज्ञान पाना इतना आसान है और इतना ज्यादा है कि ईमानदारी से चिंता भी है कि हम अपने अंदर हर किस्म का ज्ञान भर रहे हैं पर असल में कुछ भी जान नहीं पा रहे। तो इसकी परख क्या होगी कि आप सचमुच कुछ जानते हैं या नहीं? बहुत सरल जवाब है, यदि हम सचमुच कुछ जानते हैं फिर ये हमेशा हमारे व्यवहार में छलकता है और हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिसे हमने बाइबल में अंडरलाइन किया है और आप अपनी बाइबल में रंग भर सकते हैं तब तक जब तक कि आपका कोई क्रेयॉन बाकी न बच जाए या मार्कर। या इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ जानते हैं। अब बस मेरी तरफ देखें, आपको बस अपनी तरफ देखना है। आमीन। आप सब मेरी तरफ देख रहे हैं कुछ इस तरह से जैसे आप अपने सेल फोन पर हर सुबह एक संदेश पा सकते हैं। जब आप उठते हैं आप टीवी लगा सकते हैं और आपको एक और संदेश मिल सकता है। आप एक डीवीडी लगा सकते हैं और उसे देख सकते हैं जब तक कि आप कुछ और कर रहे हैं। जब आप कॉफ़ी पी रहे हैं आप सीडी लगा सकते हैं और आप इसे अपनी कार में सुन सकते हैं। आप एक और संदेश अपने सेल पर ला सकते हैं। लंच ब्रेक पर आप कुछ और देख सकते हैं अपने आईपैड पर। और प्रभु का धन्यवाद उस जानकारी के लिए जो आपके पास है। पर आप जानते हैं मैंने अपने जीवन में क्या पाया है? केवल एक तरीका जिसे एक बात मेरे लिए प्रकाश बन सकती है वो यह है यदि मैं इसका अध्ययन करूं बार 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 और मैं इसे अपने जीवन में थोड़ा लागू करूं या थोड़ा वहां मैं इसे थोड़ा काम करते करते देख सकती हूँ मैं और गहराई में कदम उठाऊं तो और फिर अंत में मैं कहती हूँ मैं इससे कुछ इस डिग्री तक जानती हूँ जहाँ कोई मुझसे छीन नहीं सकता। और यही हमारे पास होना चाहिए, खासकर उन दिनों में जिसमें हम जी रहे हैं और वे दिन जो हमारे लिए आने वाले हैं। कोई भी जो आज वचन का प्रचार कर रहा है उसे इसकी बहुत चिंता होनी चाहिए उस धोखे की जो आज धरती पर है, क्योंकि ये बहुत फैल चुका है और ये सब जगह है। और वो संदेश जो हमारे मन पर गिरते रहते हैं जो हम जान भी नहीं पाते कि वो हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं और वो हमारी सोच पर असर डाल सकते हैं। और परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है अंतिम दिनों में ये धोखा इतना बढ़ जाएगा कि यदि परमेश्वर ने दिन छोटे ना किए कुछ विशेष चुनिंदा लोगों के लिए तो कोई भी व्यक्ति इससे बर्दाश्त तो नहीं कर पाएगा। इसलिए आज रात मैं आपको कुछ बताती हूँ। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप अपने जीवन के हर दिन ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको धोखा खाए जाने से बचाएं। बस आप ये ना माने कि आप बहुत होशियार हैं कि ये आपके साथ कभी नहीं हो सकता। मैं प्रार्थना करती हूँ इसके बारे में नियमित रूप से, प्रभु मेरी मदद करे मैं कभी धोखा न खाऊं और मेरी मदद करे मैं सही तरीके से सत्य वचन को बांट सकूं। मैं गड्ढे में नहीं गिरना चाहती हूँ दूसरे में परमेश्वर के वचन के साथ। मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे सही समझना है परमेश्वर के वचन को और हम संतुलित मसीह कैसे मसीह को पेश करें दुनिया भर में एक संतुलित तरीके से, जब संसार ये न सोचे कि हम किसी तरह की धार्मिक कट्टरता वाले हैं, पर वे जाने कि मैं पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ उस जीवित उद्धारकर्ता के प्रति जो जीवित है, सांस लेता है और हमारे साथ चलता है। मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगी कि जब हम अपने मन में मानसिक रूप से कुछ जानते हो और जिसे हम विभिन्न डिग्रियों में जान सकते हो, पर जरूरी नहीं कि इतना अधिक हो कि हमारा व्यवहार इससे प्रभावित हो। 100 साल पहले विलियम बूथ, ये वो व्यक्ति हैं जिसने साल्वेशन आर्मी शुरू की। उसने कहा 6 बातें जो उसे भयभीत करती हैं
कलीसिया के भविष्य के लिए, और मुझे अभी हाल ही में इसका पता चला और इसमें वो एक बात मैंने अपनी जोड़ दी। तो 7 बातें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जिसके बारे में वो बहुत चिंतित थे। 100 साल पहले उन्होंने कहा, मुझे इसकी चिंता है कि हम कलीसिया में एक ऐसा दिन देखेंगे जब ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो सभी 6 की 6 आज बड़ी समस्या हैं। मुझे हैरानी होती है कि उनके वचन में कितनी पैशन गोई थी, और जो उन्होंने भविष्य के लिए देखा, हमें बहुत सावधान होना चाहिए था कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को इतना हल्का कर दें इन मुकाम तक कि जहां इसका हमारे लिए कोई मूल्य ना रहे, या जहां हम ये सोचते हैं कि हम इन सब बातों को जानते हैं क्योंकि हमारे पास बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं, सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, किताबें हैं, हम सब जगह नजर डालते हैं, सेमिनार हैं, पर अभी भी हम वो जीवन नहीं जी रहे हैं जो मसीह ने हमसे कहा जीने को। हमें इस पर चलने की जरूरत है, ना कि बस बातें करते रहने की। आमीन। पहली बात जो उन्होंने कही थी वो थी, उन्हें उस बात की बहुत चिंता थी कि किसी दिन हमारे पास धर्म होगा बिना पवित्र आत्मा के। वाओ! आप जानते कि आज कुछ बहुत धार्मिक दायरे हैं जहां आपको बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप पर पत्थर फेंके जा रहे हैं यदि आप खड़े होकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में बात करें, या पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, या पवित्र आत्मा से भरे होने के बारे में, या पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। और फिर ये इन सब बातों का परमेश्वर के वचन में जिक्र है। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने के बारे में, बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा के अलौकिक वरदानों के बारे में। वो बातें जिनके कारण लोग आपको धार्मिक कट्टरपंथी कहेंगे, बातें जैसे भाषाओं में बात करना, ज्ञान का वचन, बुद्धिमत्ता के वचन, बीमारों पर हाथ रखना, आत्मा को समझना, बाइबल में लिखा है दुष्टता को निकालने के बारे में। ये उन बहुत सी बातों के बारे में बात करती है जिनके बारे में आज आप धार्मिक दायरों में बात करने की कोशिश करें तो आपको बाहर फेंकेंगे। कुछ धार्मिक दायरे हैं जो मुझे अभी भी स्वीकार नहीं करते। आप चाहे कितना भी पैसा दे आकर उनकी जगह प्रचार करूं, क्यों? क्योंकि अभी भी मुझे जाना जाता है कट्टरपंथी धार्मिक पवित्र आत्मा की महिला प्रचारक के रूप में। बाइबल में लिखा है आप उन्हें उनके फल द्वारा जानेंगे। इसमें यह नहीं लिखा कि आप उनको जानेंगे उनके धार्मिक सिद्धांतों के कारण। आमीन। मुझे ये सोचते डर लगता है कि लोग पवित्र आत्मा के बारे में क्यों नहीं इतना बोलना चाहते। और बहुत अरसा नहीं बीता कि मैं एक माहौल में थी और वहां बहुत से नौजवान लोग थे जो उस मिनिस्ट्री में थे, और वो व्यक्ति जिस स्थिति का इंतजाम किया था कि मैं इन लोगों से बात कर सकूं, एक तरह से मुझसे साझा कर रहा था कि यदि मैंने परमेश्वर से सुनने के बारे में बात की तो वो इन्हें एक तरह से डरा देगा। और आप जानते हैं, जाहिर है कि आपको बस यही करना है कि आप बाइबल पढ़ो। मेरा मतलब है भविष्यवक्ता, प्रेरित, पास्टर, उन सब ने कहा परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने मुझे बताया, परमेश्वर ने कहा। हमें उसके बारे में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है कि हम कहें कि परमेश्वर ने कहा। हमें उसे कहने के बारे में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं जो परमेश्वर कहते हैं। मैंने एक सेट हालात के माहौल में एक लीडरशिप मीटिंग की, ये कुछ साल पहले हुआ था, और मुझे पता नहीं कि कैसे प्रचार करूं बिना ये कहे परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, परमेश्वर ने ये कहा, परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए मेरी अगुवाई की, परमेश्वर ने ऐसा किया क्योंकि मैं यहाँ खड़ी होती यदि इसकी वजह ये न होता। और मेरा मतलब ये नहीं कि मेरे पास किसी किस्म का रेड फोन है। हमारा ऐसा कहने का मतलब यह है कि हम अपने आत्मा में गहराई से ये जानते हैं कि परमेश्वर कुछ करने के लिए हमारी अगुवाई कर रहे हैं या कुछ ना करने के लिए अगुवाई कर रहे हैं। यार, मैंने एक विश्वासी के रूप में अपनी काफी जिंदगी जी ली है जिसे ये पता नहीं कि परमेश्वर को कैसे सुनना है। और मैं आपको बताऊंगी कि मैं किसको सुन रही थी, अपने आप को, मेरी इच्छा, मेरे जज्बात। और मैं एक विश्वासी थी, और मैं एक शारीरिक विश्वासी थी। मैं नए सिरे से जन्मी थी, पर मैं शरीर में चल रही थी, और मैंने वो किया जब मैं करना चाहती थी। मैं अपने जज्बात के अनुसार जी रही थी, और मैं अपने खुद के विचारों के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार।
आप बिना पवित्र आत्मा के धर्म नहीं रख सकते और वो नहीं पा सकते जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप पाएं। और पौलुस ने कहा, और मुझे ये बहुत पसंद है, उसने कहा ये उसका मिशन है एक प्रेरित के रूप में। अब इसे सुनिए कि वो लोगों के पाने का कारण बने और पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई पाए। तो मैं पवित्र आत्मा के बारे में बात करूंगी, जितना भी मैं बात करना चाहूं पवित्र आत्मा के बारे में बात करूंगी, क्योंकि ये हमारा मिशन है। हम आपको बताएं कि आप पवित्र आत्मा से भर सकते हैं, आपके पास सामर्थ उपलब्ध है, पवित्र आत्मा सामर्थ आपके लिए उपलब्ध है, और वहां वरदान है जो आपके लिए उपलब्ध है, और अच्छा फल जो आपके लिए उपलब्ध है, और आपको दयनीय और दुर्दशा वाली जीवन शैली जीने की जरूरत नहीं, जहां आप सप्ताह में एक बार चर्च में चलकर आते हैं पर फिर बाकी का पूरा सप्ताह आप शैतान जैसा व्यवहार करते। क्षमा करना, पर यही सच है। मैं चर्च जाती और फिर अपने दूसरे चर्च के मित्रों के साथ लंच के लिए बाहर जाती और हम वहां बैठकर पास्टर की चुगली किया करते सारा समय जब हम लंच कर रहे होते। अब आप ऐसा पेश ना आए कि आपने ऐसा नहीं किया, हर कोई ऐसा जरूर करता है। परमेश्वर की इस हरी भरी धरती पर कुछ नहीं जो मुझे ये करने को मजबूर करे। मुझे पता नहीं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर उस आदमी के बारे में क्या सोचती हूँ। मैं उसे कवर करती, मैं उसके लिए प्रार्थना करती, और मुझ में बुद्धिमानी होती अपना मुंह बंद रखने को। और आप जानते हैं क्योंकि अब मैं ये जानती हूँ कि मैं जानती हूँ इस तरह का कुछ करने का खतरा। ओ हाँ, हमारे पास बहुत सा धर्म है बिना पवित्र आत्मा के। एक बात, पवित्र आत्मा हमें पाप का दंड देता है और हमें यकीन दिलाता है धार्मिकता का। हमें आत्मा से इतने भरे होना चाहिए ताकि उस क्षण जब हम किसी से नीचता करें हमें तुरंत ही दंड मिल जाए। जिस क्षण ही हम झूठ बोलने लगे हम जान जाए। खैर, एनीवे, आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूं। धर्म में चर्च की उपस्थिति जरूरी मानी जाती। परमेश्वर के लिए स्वीकार्य होने के लिए नियमों और व्यवस्था पर चलना लाजमी होता। यह स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करना, बातों की जिम्मेदारी लेना, आत्मिक बातें जो आपको आत्मिकता महसूस कराए जबकि आप नहीं हैं, बातें जैसे बाइबल है और आत्मिक किताबें, और आपके कार पर बम्पर स्टिकर लगे हुए और आप अपने गले में क्रूस पहने हुए और आप जानते, देखिए मेरी ओर, मैं मसीही हूं, मेरी ओर देखिए। पर उनमें से कोई भी संकेत नहीं देता कि कोई सचमुच परमेश्वर के साथ चल रहा है। खैर, संकेत क्या है? खैर, संकेत यह है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, हम लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं। वो यह है कि हम परमेश्वर के कितने आज्ञाकारी हैं। मैं बहुत साल तक चर्च गई और पवित्र आत्मा द्वारा मेरी अगुवाई हुई, यहाँ तक कि मेरा मतलब मैं पवित्र आत्मा के बारे में जानती थी, क्योंकि शुक्र है मुझे सिखाया गया था ठोस सिद्धांत पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का। पर मैं आपको बताऊं, किसी ने मुझे कभी नहीं बताया पवित्र आत्मा से मैं भर सकती हूँ। मैं वो हिस्सा नहीं सुन रही थी, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे कद्र है बुनियाद की जो मुझे वहां मिली। पर जब मैं पवित्र आत्मा से भर गई और कार्य करने लगी पवित्र आत्मा के कुछ वरदानों में, और परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए चुना। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो बहुत चिंतित थे मसीहत को बिना मसीह के देखते हुए। वाओ, आखिर कैसे आप मसीहत पा सकते हैं बिना मसीह के? खैर, आपको बताऊं, चलो इसे कुछ अलग तरीके से कहें, मसीहत बिना क्रूस के। मैं एक सुझाव दूंगी, शायद हमें क्रूस के दोनों तरफ देखना चाहिए। हमें उस तरफ देखना चाहिए जहां यीशु हमारे लिए मरे, और फिर शायद हमें उसे दूसरे कोण से देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते जो यीशु ने कहा है, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। विस्तारित बाइबल में लिखा है, अपने आप को भूल जाओ, खुद से नजर हटा लो और अपने खुद के हितों से, और अपनी क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। आप कहते हो मुझे पता नहीं कि मुझे ये पसंद है या नहीं, क्या तुम वैसे ही फनी नहीं हो सकते जैसे तुम होती हो?
यदि हमको उस तरह के इंसान बनना है जिस तरह के परमेश्वर चाहते हैं कि हम बने, तब हमें हर समय हमारी मर्जी नहीं मिलेगी। मुझे सारा समय कंफर्टेबल होने को नहीं बुलाया गया, मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया कि सारा समय मेरे सुविधा अनुसार हो। और हे सुनिए, मेरे पास एक बढ़िया जीवन है। मेरा जीवन इतना आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है कि मुझे कई बार डरा देता है, पर मैं आपसे बहुत ईमानदार हूँ। कई सालों से मुझे बहुत बार खुद के लिए मरना पड़ा और ये आसान नहीं था, पर यह अच्छा रहा। और हम कभी भी ये नहीं बन पाएंगे जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बने, यदि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर क्रूस को लागू नहीं करने देंगे। और मेरा इससे कहने का मतलब यह है कि मैं राजी हूँ स्वयं के लिए मरने के लिए। और कहीं आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा है जिसे मैं मनगढ़ंत कह रही हूँ, ये बाइबल में है बहुत सी अलग अलग जगहों पर। मुझे नहीं पता आज रात कौन कौन यहाँ मेरे पास है, पर जाहिर है आपको इसकी जरूरत है। कई बार शुक्रवार की रात मैं थोड़ी शिक्षा देती हूँ, शायद एक थोड़ी हल्की शिक्षा, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ सबसे बड़ी भीड़ आती है, तो जितने ज्यादा लोग आपके पास हो तो आपको ज्यादा चांस मिलता है आप किसी को नाराज ना करें। पर असल में मुझे इसकी चिंता है कि यदि आप सचमुच खड़े होने नहीं लगते और वो नहीं बनने लगते जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बने, तो फिर वहां लाखों लोग खड़े होंगे जो खो जाएंगे और नर्क जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि हमने वचन का प्रचार इस तरह नहीं किया जो हमें दिलासा दे और हमें प्रोत्साहित करे और हमें बताए कि हम मसीह में क्या हैं। पर हमें ये भी सुनना है कि हमें कैसे अपनी जान दे देनी और वो बातें करनी है जो वो चाह रहे हैं कि हम करें उनके लिए। शायद कोई बहुत खुश हो कि यीशु ने दुख उठाया और वो उनके लिए क्रूस पर मरे, बिना कभी अपने स्वयं के जीवन में क्रूस को लागू करने और राजी होने को। शायद कोई चाहे कि उनके पास पाप क्षमा है, शायद वो पाप क्षमा मांगेंगे, फिर भी वो उन पापों से मुंह मोड़ने को तैयार नहीं और उन्हें छोड़ देने को और उस तरह का जीवन जीने को जो परमेश्वर चाहते हैं कि वो जिएं। अगली बात जो उन्होंने कही वो ये थी, उसे उस बात की चिंता थी कि हम बिना पश्चाताप किए क्षमा पा जाएंगे। माय गॉश, अब जानते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि माय गॉश आपके पापों के लिए क्षमा करें। उन्होंने आपके लिए मरने को यीशु को भेजा ताकि आप अपने पापों की क्षमा पा सके। बस ये छोटी सी प्रार्थना करें और आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। हाँ, ये सच है। पर हम ये नहीं भूल सकते कि यीशु ने उस स्त्री से ये भी कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, जा अब और पाप मत कर। पश्चाताप इच्छा है। हम परफेक्ट नहीं होंगे, हम गलतियां करेंगे, हम पाप करेंगे, पर एक बार यदि हम नए सिरे से जन्म लें और हमारा नया स्वभाव हो और हम जो आंतरिक रूप से हैं वो पापी नहीं है, जिनके पास कोई विकल्प नहीं सिवाय पाप करने, क्योंकि हमारे अंदर एक नया स्वभाव है। पर उस सबको ग्रहण करने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हमें पश्चाताप के लिए राजी होना चाहिए, जिसका मतलब है पूरी तरह पलट जाना और दूसरी दिशा में जाना। देखिए, जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक तरह से यीशु के हो ले और उसे अपनी गड़बड़ी से भरी जिंदगी में जोड़ ले और उसे एक तरह से हिप पॉकेट में उठा लिए जाए। यदि कहीं आपको कोई इमरजेंसी आए तो और फिर इसे छोटे से जिनको बोतल से निकालकर आप बोतल को रगड़ सकते हो और वो बाहर से निकल कर आता है आपकी समस्याओं के समाधान करने को। अगली बात जो उन्होंने कही थी वो ये है कि उन्हें इस बात की चिंता थी कि शायद हमें किसी दिन उद्धार प्राप्त हो बिना पुनर्जन्म की। इसका क्या मतलब है? मुझे ओ पता है, आपको चिंतित होना चाहिए यदि 30 साल पहले आपको उद्धार मिला और आप अभी भी ऐसे हैं जैसे आप पहले थे, जो शायद ऐसा मामला नहीं है। आप शायद आज रात यहाँ ना होते यदि आप उसे थोड़ा और ज्यादा दिलचस्पी ना दिखाते। पर ना केवल आपको प्रचार कर रही हूँ, पर दुनिया भर में उन लोगों को जो टीवी देख रहे हैं, मुझे उन लोगों की भी चिंता है, बहुत चिंता है, जो हर हफ्ते जाकर धार्मिक समाधि में बैठेंगे हफ्ता दर हफ्ता दर हफ्ता दर हफ्ता।
यीशु हमारे लिए इसलिए नहीं मरे कि हमारा कोई धर्म है और हम चर्च जाएं। वो हमारे लिए मरे ताकि हम उग्र रूप से और पूरी तरह से नए सिरे से जन्म लें और एक नए प्राणी में बदल जाएं, जो उसकी भक्ति करते और उसे प्रेम करते और लोगों से प्रेम करते और अपनी जान की बाजी लगा देते ताकि धरती पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होते हुए देखे। कब हम सचमुच कुछ जानते हैं, कम से कम उसे इस तरह से जाने कि वे सचमुच हमारे जीवन पर प्रभाव डाले। हमें किसी चीज को कितनी गहराई से जानना चाहिए ताकि वो हमारे व्यवहार पर प्रभाव डाल सके या उस पर कि हम कैसे सोचते हैं। बहुत बार हम लोगों से कहते हैं कि बाइबल पढ़ें, पर मैं सचमुच इस पर विश्वास करती हूँ कि हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। मेरे ख्याल से हमें जानकारी नहीं चाहिए, इससे कहीं ज्यादा हमें चाहिए परमेश्वर के वचन में प्रकाश। प्रभु की स्तुति हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।